सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं और प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है। जैसे पपीते का फल देखना अत्यंत शुभ बुध शुक्र गणना के अनुसार और पान का देखना अत्यंत शुभ बुध चंद्र गणना के अनुसार, तो अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं और प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ बनता है या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं और प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे थे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। स्वप्न काल्पनिक सच्चाई नहीं होती है, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे थे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यह है कि इसमें चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। कई स्वप्न तुरंत फलित भी होते हैं और चंद्रमा मन का कारक, पंचम भाव मस्तिष्क का, जन्म कुंडली में, और इससे सबका विचार होता है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सर्वप्रथम स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का 2:48 समाप्ति का समय है। हम देख पा रहे हैं कि 2 पेड़ बरगद के, पहला और दूसरा इस तरीके से समानांतर ही हैं। प्रथम पेड़ पर 1-5, दूसरे पेड़ पर 3-6 अंकित है। तो दोनों पेड़ों के बीच में एक चटाई बिछी हुई है और चटाई पर एक महात्मा बैठे, दोनों पेड़ों के बीच में। और वहां पर एक व्यक्ति आया है, उसके पास 3 फल हैं, मतलब एक सेब है, एक संतरा है और एक अनार है। 3 फल हैं, 3 अलग अलग हैं। तो उनके चरणों में उनको प्रणाम करके अर्पित करता है महात्मा के। तो साधु महात्मा करते क्या हैं, एक सेब उठा करके उसको वापस कर देते हैं कि इसको ले जाओ, संतरा और अनार हम ग्रहण कर लेंगे। तो वो व्यक्ति जाने लगता है और जैसे ही वो जाने लगता है, महात्मा कहते हैं कि कल हमें 4 फल चाहिए, आज 3 थे, कल 4 लेकर आना है। तो इतना स्वप्न, तो ये केवल आपके विवेक के ऊपर, इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो। स्वप्न काल्पनिक सच्चाई नहीं होती। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे थे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ बनता है या अशुभ। तो आपने देखा कि 2 बरगद के पेड़, 2 बरगद के पेड़ पर 6 मोर देखे, मयूर देखे। तो ये स्वप्न की बात बता रहे हैं, केवल स्वप्न, सच्चाई नहीं होती है। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो उसमें चंद्र के साथ शुक्र की गणना होगी और चंद्र की गणना चंद्र के साथ बुध की गणना, शुक्र की गणना शुक्र के साथ शनि की गणना, केवल शनि की गणना। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे चंद्र, शुक्र और बुध की गणना प्रधानता रहेगी।
अद्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, और प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है। द्वितीय स्वपन, तो आपके समक्ष दूरभाष वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो। द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार क्या अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा कि बारिश के जल में आपने 3 मछली देखी। तो बारिश के जल में देखी है, बारिश हो रही है और जमीन पर देखी है ये अत्यंत शुभ। तो सूर्य के साथ चंद्र की गणना, चंद्र के साथ गुरु की गणना, गुरु के साथ शुक्र की गणना, चंद्र की गणना, और आपका शुक्र के साथ सूर्य की, शुक्र के साथ मंगल की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।